हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जानेंगे हम टेंस के बारे में। सो लेट्स नो। तो बता दें, टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल बोलते हैं। अब तीनों टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक के चार उप प्रकार होते हैं। सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस प्रकार के से तीनों टेंस के चार चार प्रकार हुए। और भी क्लियर करके मैंने बताया यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? अब पास्ट टेंस के चार प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट, दोनों को एक ही बोलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? तो ये भी चार प्रकार के हुए। अब फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस प्रकार से तीनों टेंस के चार चार प्रकार हो के कुल 12 प्रकार के टेंस होते हैं। नाउ इट इज़ क्लियर दैट देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस। तो इस वीडियो में केवल हम एक ही टेंस के बारे में बात करेंगे, वो है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको बोलते हैं। पहला टेंस, ये किसको कहते हैं ये पहले जानेंगे, उसके बाद जानेंगे रिकॉर्ड्स, उसकी पहचान, या फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं। जब कोई सत्य या किसी की वर्तमान काल की आदत या हमेशा होने वाली कोई क्रिया व्यक्त करने के लिए समान वर्तमान काल का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई सत्य, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, पृथ्वी गोल होती है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, या किसी की वर्तमान काल की आदत, जैसे वह सुबह रोज उठती है, वह ऑफिस रोज जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे वाक्य मिलेंगे आपको प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। तो ये जहाँ पे मिलेगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आप पहचान कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे? जिस वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती है, ते हैं या ती है इत्यादि शब्द मिले, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में। आगे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे फार्मूला की तरफ। फार्मूला का मीन्स होता है, ये जो फार्मूला दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी से इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ाऊंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस तो आपको पता ही होगा। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? वो भी चार प्रकार के होते हैं। पहले 5 था लेकिन अब 4 कर दिया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो बता दें आपको, चारों प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो 12 टेंस में पढ़ाए जाएंगे आपको। जो 12 प्रकार के टेंस होते हैं वो चारों प्रकार के सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाए जाएंगे, कहीं भी आप पढ़िएगा तो मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य या सिंपल वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। अब एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे कैसे फार्मूला काम करता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइट। ठीक। लिखना हो गया, तो यहाँ पे राइट हो गया। फिर वर्ब के अंत में यस या यस का लगाते हैं। ठीक है, यस या यस लगाते हैं। इसकी कंडीशन है कहाँ लगाते हैं, अभी मैं बताऊँगी। फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से फार्मूला बन गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लेटर।
अब यस या ईएस का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहाँ पे यस और यस का प्रयोग करते हैं वर्ब के अंत में। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो वर्ब के अंत में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट पता होगा, जैसे यहाँ पे मैं हूँ, वह है, ठीक है। सिंगुलर किसको बोलते हैं? जैसे जहाँ पे कोई चीज़ सिंगुलर हो, एक हो। और प्रोनाउन में क्या होता है? ये, ही, सी, इट, या कोई भी नेम हो वो, या कोई भी एक चीज़ हो, वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब के अंत में यस या यस का प्रयोग करेंगे। और कहाँ पे नहीं करेंगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो वहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आई प्लूरल है तो यहाँ पे नहीं हुआ है। और भी वर्ड है, जैसे वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया एंड आई हो गया, ये प्लूरल है। और भी प्लूरल होते हैं, जैसे एक से अधिक कोई भी चीज़ होती है वो बहुवचन ही कहलाती है हिंदी में। तो क्लियर हो गया, जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है वहाँ पे यस या यस का प्रयोग करना है, जहाँ पे प्लूरल है वहाँ पे नहीं करना है। अब मैं इसके बाद सिंगुलर का ही पढ़ाऊँगी। वह यहाँ आता है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब के अंत में यस का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ही कम्स हियर, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। कम्स क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और हियर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर? फार्मूला कैसे काम करता है? एक चीज़ और बता दें, आप ध्यान दीजिएगा, वर्ब के अंत में ती है, ता है इत्यादि शब्द आपको मिल रहे हैं तो आप पहचान सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। वर्ब के अंत वाक्य के अंत में ता है, ती हूँ, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। वह अमेरिका में रहती है। तो यह वह क्या है? सिंगुलर है सब्जेक्ट। फिर लिव है, लेकिन यस लगाया गया है क्योंकि ये सिंगुलर है। सी लिव्स इन अमेरिका। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य एक ही होता है तो सिंगुलर ही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसलिए यस लगाया गया है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। फार्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे ये काम किया है। अब हम आएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस में पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और जिसमें नॉट लगा रहता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डू और डज का यूज करना है और नॉट का यूज करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ब के अंत में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि डज में हो चुका है। यहाँ पे डू डज का यूज करते हैं तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं चावल नहीं खाता हूँ, सेम फार्मूला है, बस डू डज का यूज करना है। बता दें आपको, डू डज का यूज निगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है, बस अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता है। मैं चावल नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पे क्लियर हो गया सब्जेक्ट आई। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लूरल है तो डू का यूज करना है, अगर सिंगुलर है तो डज का यूज करना है। सिंगुलर है तो डज का यूज, प्लूरल है तो डू का यूज। तो मैं चावल नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट या डोंट, दोनों एक ही बोलते हैं, डू नॉट या डोंट ईट राइस, तो वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट टेल ए लाई। वी क्या है? प्लूरल है, इसलिए डू का यूज हुआ है। फिर डू के बाद तुरंत नॉट का यूज करेंगे। तुम लोग झगड़ा नहीं करते, यू डू नॉट क्वारल। मेरी गाय दूध नहीं देती है, तो मेरी गाय क्या है? सिंगुलर है। माई काउ डज नॉट गिव मिल्क, यह बस पूना नहीं जाती, यह बस क्या है? सिंगुलर है, एक बस की बात हो रही है यहाँ पे। तो दिस बस डज नॉट गो टू पुणे। तो क्लियर हो गया कि नेगेटिव सेंटेंस में फार्मूला के अकॉर्डिंग कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला ज़रूर लिखिएगा, बहुत ही ईजी रहेगा आपको ट्रांसलेट करने में।
अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से पढ़ते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक में क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है, एक में नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है उसका फार्मूला बड़ा है। तो बता दें इसमें फार्मूला कैसे काम करता है। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज का यूज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कैसे देखिए, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ हो गया क्वेश्चन वर्ड, तो वेयर। फिर डू डज का यूज़, फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो डू का यूज किया गया है। फिर सब्जेक्ट यू आया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो नहीं करना है। हो गया। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू हिंदी। अब आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पे नाट नहीं दिया है। तो बता दें आपको, जहाँ पे हु मतलब कौन वर्ड आता है वहाँ पे डू डज का यूज नहीं होता है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में प्लस निगेटिव एन आई में डू डज का प्रयोग करते हैं कौन के साथ, सिर्फ कौन के साथ नियम है, और इंट्रोगेटिव में नहीं करते हैं। एक एक रूल्स आपको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया हु टीचेज यू हिंदी। जब डू डज का यूज होता है तो वर्ब के अंत में यस या यस का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे नहीं हुआ है, इसलिए वर्ब के अंत में यस का प्रयोग किया गया है। हु टीचेज यू हिंदी। अब देखिए, वे सुबह के समय क्या खाते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड वाट हो गया। फिर डू डज का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज किया गया है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर कैसे ये फार्मूला काम किया है। तो इस प्रकार से आप फार्मूला के अकॉर्डिंग इस टाइप का आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा सकते हैं। अब सेकेंड टाइम में क्या करना है, इसमें क्या करके क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करके क्वेश्चन पूछता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग मतलब वर्ड का मीनिंग नहीं लिखते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम्हारी मम्मी तुमको मारती हैं, वॉट एवर क्या क्या करके पूछना रहेगा। पहले वर्ड क्या आएगा बस। तो वहाँ पे डू डज का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं। अब ये फार्मूला कैसे काम करता है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार करता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज का यूज करना है। मैंने कहा था, एक बार नोट कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक हर बार आपको आसान हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो डज। फिर सब्जेक्ट किया गया तो योर ब्रदर सब्जेक्ट है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लव फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। तो बता दें आपको, यू ऐसा चीज़ है जो सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। यू। क्या आशा पत्र लिखती है, डज आशा राइट लेटर। डज इसलिए लगा है कि आशा सिंगुलर है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जैसे, क्या तुम अपनी माँ को प्यार करते हो। तो यहाँ पे तुम है तो यहाँ पे डू लगेगा। डू यू लव योर मदर, डू यू लव योर मदर। तो नाउ इट इज़ क्लियर डैट कैसे निगेटिव सेंटेंस में आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, जो चौथे प्रकार का होता है सेंटेंस। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स नहीं समझाया है, इसमें कुछ नहीं, वही फार्मूला काम करेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। बस आपको प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज लगा देना है और कुछ नहीं करना है। अब फार प्रैक्टिस के लिए बता दें, यहाँ पे मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिया है, इसको आप ज़रूर ट्रांसलेट करिएगा ताकि ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा सेंटेंस आप मतलब आपको समझ में आया है, कौन सा सेंटेंस नहीं समझ में आया है। मैं सिंपल ही दी हूँ आपको करने के लिए, इंट्रोगेटिव नहीं दी हूँ, तो आप ज़रूर ट्रांसलेट करिएगा इसको। कौन कौन सा है, मैं गलती मानता हूँ,
मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ। दुकानें रात को 2 बजे बंद होती हैं। दिवाली साल में एक बार आता है। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। क्लास 7 बजे ख़त्म होता है। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं आपसे सहमत हूँ। एंड वह खेलता है, हम लोग सिनेमा देखते हैं। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि ये 10 प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो आप ज़रूर ट्रांसलेट करिए और देखिए कितना आपको समझ में आए, कितना आपको दिक्कत हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला अकॉर्डिंग आप ज़रूर ट्रांसलेट करिए। नए वीडियो के साथ फिर आते हैं। उसी में आपको नए वीडियो में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे उसी में आपको आंसर की ज़रूर लेकर आएंगे। जितना मैंने टेंस यहाँ पे लिखा है उसका आंसर की के साथ आएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।